एसआईडी पोर्टल पर लाखों छात्रों की एक प्रॉब्लम आ रही है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन प्रोसेस आ रहा है। अगर आपने ई-केवाईसी कर दी है और आपको 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, विद इन 5 मिनट्स आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। बट अगर आपको 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन की जगह इन प्रोसेस आ रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसका सलूशन लेके आया हूँ। आप लोगों को क्या करना है और या आपको क्या नहीं करना है, इसके बारे में बताऊंगा। आप लोगों का जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऐसे छात्रों का जिनका इन प्रोसेस आ रहा है, किसी को 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, किसी को 1 महीना हो गया है या किसी को 50 दिन हो गए हैं। अगर आपका 5 मिनट से ज़्यादा हुआ है और इन प्रोसेस दिखा रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। टेंशन मत लीजिए, सारी स्थिति इस वाले केस में कंट्रोल में है। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 100% श्योर आएगा। बट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास सही नहीं है, इसकी वजह से आप लोग चिंता करते हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों को ये वीडियो देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस नहीं किया हो तो उस पर भी कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। चलिए बात करते हैं कि जिन छात्रों का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन प्रोसेस आ रहा है, यहाँ पर इन प्रोसेस में आ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख के आती है। इस चीज़ को थोड़ा सा जूम करके बताते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें यहाँ पर लिख के आ रहा है, ये जब आप करेंगे और डेस्कटॉप मोड में चेंज करेंगे तो ये वाला ये पूरी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप डेस्कटॉप में नहीं करेंगे तब भी ये देखेगी। मोबाइल में खोलने पर लिख के आएगा यहाँ पर साइड में कि यहाँ पर देखिए, यहाँ भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इन प्रोसेस आ रहा है। लिखा है कि योर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सेंड टू स्टेट फॉर अप्रूवल, वंस स्टेट विल अप्रूव्ड इट विल रिफ्लेक्ट हेयर। तो इसमें ये लिख के आ रहा है कि आपकी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपके स्टेट को भेज दी गई। अब जैसे ही स्टेट अप्रूव्ड करेगा तो यहाँ पर आप लोगों को PRN नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या गड़बड़ है आपके में, वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ कि क्या आप लोगों के में दिक्कत है, क्यों आपके में इन्फॉर्मेशन में इन प्रोसेस आ रहा है, क्यों स्टेट को आपकी रिक्वेस्ट गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग जो ITI का फॉर्म भरते हैं, जब आपने ITI का फॉर्म भरा है तो ITI का फॉर्म जो है वो डेटा स्टेट के पास चला जाता है और स्टेट उस डेटा को DGT के पास भेज देता है। तो जो फॉर्म का डेटा है वो ये वाला डेटा है जो आपको जो स्टेट के पास है, जो DGT के पास गया हुआ है। SID पोर्टल पे आपका ये डेटा अभी अपलोडेड है। फिर आपने क्या किया, आधार से ई-केवाईसी कराया और आधार का डेटा यहाँ पर आ गया। तो ये आपका वो डेटा है जो ITI के फॉर्म वाला डेटा है, और ये वाला डेटा जो है वो आधार वाला डेटा है। दोनों डेटा आप लोगों को समझ में आ गए। ये स्टेट के पास इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके ITI के फॉर्म से मिली है, ये आधार का डेटा है। तो दोनों डेटा में अंतर अगर कहीं पे हो जाता है, यहाँ पर देखिए ललित कुमार लिखा है, यहाँ पर भी ललित कुमार लिखा है, यहाँ 5 जुलाई 2005 लिखा है, सॉरी 15 जुलाई 2005 लिखा है, यहाँ भी 15 जुलाई लिखा है, यहाँ जेंडर मेल लिखा है, यहाँ भी पिताजी का नाम सुरेश चंद है, यहाँ भी पिताजी का नाम सुरेश चंद है। तो फिर इसने ऐसा क्यों किया कि आपका डेटा जो है गलत मान लिया। वो यहाँ पर देखिए, स्टेट के पास सुरेश चंद जो है वो कैपिटल में है, जबकि आपके आधार में फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में। तो जो DGT SID पोर्टल है उसने फैच कर लिया कि ये दोनों डेटा जो हैं वो अलग अलग हैं। तो उसने क्या किया है, स्टेट को डेटा फिर से फॉरवर्ड कर दिया है और स्टेट को बोला कि आप इस डेटा को चेक करिए, और चेक करने के बाद अगर स्टेट का डेटा रखना है तो आप इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके और ओके कर दीजिए, तो इसका PRN नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। या फिर आप आधार का डेटा रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके, इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिए, तो आधार का डेटा हम अप्रूव कर दें और इस बच्चे का जो है वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर दें। अब जो है आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अब ये डेटा जो है वो ऑलरेडी यहाँ के आपके प्रोफाइल में दिखाने लगा है कि आपका जो डेटा है वो स्टेट के पास चला गया है। तो ऐसे जो प्रोसेस, जो इन प्रोसेस जिसका आ रहा है, यहाँ पर इन प्रोसेस लिख के आ रहा है जिसका भी, तो उनके में ये भी चीज़ आती है। एक तो यहाँ इन प्रोसेस आएगा, यहाँ भी इन प्रोसेस आएगा, और यहाँ पर ये चीज़ लिख के आएगी। इसका मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके आधार कार्ड में और आपके ITI के फॉर्म में
कुछ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, या फिर थोड़ा बहुत अंक, या फिर कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो आपका डेटा स्टेट के पास चला गया। अब स्टेट इसको जैसे ही अप्रूव कर देगा तो आपका PRN नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, स्टेट इसको अप्रूव्ड क्यों नहीं कर देता है? तो देखिए, स्टेट के पास अभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है वो किस बेस पे कर दे कि आपका आधार का डेटा रखना है कि आपके ITI के फॉर्म का डेटा रखना है। तो इस केस में स्टेट क्या करेगा, एक कोई सुविधा उपलब्ध कराएगा जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करा सकता है या कुछ अन्य चीज़ें अपलोड करा सकता है, जिससे वो ये निश्चित हो जाए कि हमें आधार का डेटा रखना है कि स्टेट वाला डेटा रखना है। तो जैसे ही वो चीज़ उसको मिल जाएगी, उसकी फैसिलिटी वो देगा। हो सकता है कि 2-4-10 दिन में दे दे, कब देगा तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। फ़िलहाल अभी ये फैसिलिटी नहीं दी है, तो आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल इन प्रोसेस वाले बच्चे जो है वो घबराएं नहीं, सबका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, सबको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, किसी की भी साल बर्बाद नहीं जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।